हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ रहे थे अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो आज हम लोगों को पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यानी यूएनओ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। बात की जाए स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में एक द्वीप है मैनहट्टन द्वीप, वहां पर है। ठीक, अगर आपके सदस्य देशों की बात की जाए, सदस्य देश तो कितने हैं? 193। 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। 192वां देश कौन सा है? पूर्वी तिमोर। ठीक, तो ये हो गई कुछ बातें। अब हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जरूरत क्या पड़ी। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी पड़ी? हुआ क्या, पहला विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ और 1918 में समाप्त हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध का पूरी तरीके से जो दोषी है वो माना गया जर्मनी को। ठीक, जर्मनी पर क्या किया गया? वर्साई की संधि के तहत कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए। तो आइए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 तक। दोषी जर्मनी को माना गया। ठीक, इसके तहत क्या किया गया? 28 जून 1919 क्या हुआ था? वर्साई की संधि। और वर्साई की संधि के तहत जर्मनी पर प्रतिबंध लगाए गए। ठीक, बहुत तरीके के प्रतिबंध लगाए गए, जैसे जर्मनी 1.5 लाख से अधिक सेना नहीं रख सकती, वो अपनी कॉलोनियां, जो सैनिक कॉलोनियां है वो स्थापित नहीं कर सकती, इंटरनेशनल लेवल पर आयात निर्यात नहीं कर सकती। ऐसे बहुत से रीजन हुए और जर्मनी क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर होने लगी। हालांकि इसकी मदद अमेरिका ने की, लेकिन आगे चल के 1929 और 30 में आर्थिक मंदी, वैश्विक आर्थिक मंदी हुई, जिस वजह से अमेरिका को अपने लोन वगैरह जर्मनी से वापस लेने पड़े। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे एक संगठन लीग ऑफ नेशंस की भी स्थापना की गई थी। तो यहां पे लिख सकते द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, इसलिए 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। ठीक, ये लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई कि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो सके, लेकिन ये विफल हो गया और आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी जर्मनी से मानी जाती है। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और हमारा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक बिंदु और लिखे दे रहे हम, जो आपका मैनहट्टन द्वीप पर स्थित जो न्यूयॉर्क में कार्यालय या मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसके बारे में एक दो बातें प्रश्नों के रूप में कई बार पूछ ली गई। मुख्यालय कहां बताया हमने? न्यूयॉर्क। दिख रहा? मैनहट्टन द्वीप। इसकी जो इमारत है 39 मंजिला है, जो कि 17 एकड़
में फैली है। ये जो 17 एकड़ भूमि है वो आपके जॉन डी रॉकफे ने दी थी। ठीक, अब क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक, 1939 से लेके 1945 तक। क्यों? जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पर हमला किया। ठीक, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, जो कि 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने यूएनओ की स्थापना का प्रस्ताव रखा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते यूएनओ की स्थापना का प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा और इसी के तहत 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। ठीक, इसी वजह से 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते, यूएनओ दिवस। ठीक है, तो 1945 को आपकी स्थापना हो गई। अच्छा, ये पूछ लिया जाता है कि यूएनओ के संविधान को क्या कहते हैं, उस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, कितने अध्याय हैं, कितने आर्टिकल हैं, तथा उसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी, तो वो देखते हैं आगे। यूएनओ की संविधान को हम लोग बोलते चार्टर। क्या बोलते, चार्टर, जिसमें कुल 13 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। यूएनओ की प्रस्तावना को लिखने का काम किया था फील्ड मार्शल स्मर्ट्स ने। किसने, फील्ड मार्शल स्मर्ट्स। तो आइए देखते हैं। चलिए भाई, यूएनओ की प्रस्तावना किसने लिखी, फील्ड मार्शल स्मर्ट्स। ठीक है, संविधान, संविधान क्या कहलाता है, चार्टर, जिसमें 13 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। इस पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक, अब अगर बात की जाए आपके यूएनओ की कार्यकारी भाषा की, यानी किन भाषाओं में कार्य करता है, तो यूएनओ इंग्लिश तथा फ्रेंच 2 भाषाओं में काम करता है, जबकि यूएनओ ने 6 भाषाओं को मान्यता दी है। तो यूएनओ की कार्यकारी भाषा, कार्यकारी कौन कौन सी है, इंग्लिश और फ्रेंच, जबकि मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, चाइनीज और रशियन। ठीक, तो ये 6 भाषाएं हो गई, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, चाइनीज और रशियन, जबकि इंग्लिश और फ्रेंच में आपका यूएनओ कार्य करता है। तो ये हो गई आपके यूएनओ की प्रारंभिक बातें। अब हम जानेंगे यूएनओ के प्रमुख अंगों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। यूएनओ के कुल 6 अंग हैं। कितने हैं, 6, और उनमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं महासभा के बारे में, कि महासभा क्या है और क्या कार्य होते हैं इसके। महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व की लघु संसद।
ठीक, चलिए भाई, यूएनओ के अंग, और पहला हम लोग जानेंगे महासभा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद। ठीक, विश्व की लघु संसद। प्रत्येक राष्ट्र महासभा में अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन किसी भी विषय पर की गई वोटिंग के लिए उसको एक ही मत दे सकता है वो, यानी प्रतिनिधि तो 5 जाएंगे लेकिन उनका वोट कितना माना जाएगा? 1। तो प्रत्येक राष्ट्र 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन वोट 1 होगा। ठीक है। अब क्या होता, महासभा की जो बैठक है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को आयोजित की जाती है। तो बैठक प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को आयोजित की जाती है। ठीक, तो ये हो गई बात। अब हम जानते हैं इसके दूसरे अंग, और दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। ठीक, सुरक्षा परिषद को हम लोग क्या बोलते? दुनिया का पुलिसमैन। तो इसे हम लोग बोलते दुनिया का पुलिसमैन। ठीक, और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं, जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी हैं। अगर स्थायी सदस्यों की बात की जाए, स्थायी तो कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और आपका रूस। ठीक, तो ये 5 स्थायी हैं और बाकी के 10 अस्थायी में आपके विभिन्न प्रकार के आपके महाद्वीपों से लिए जाते हैं। तो ये हो गई सुरक्षा परिषद। अब है क्या, इन 15 देशों को है आपका वीटो का अधिकार। कौन सा अधिकार है? वीटो का अधिकार। तो आइए इधर देखते हैं। चलिए भाई, तो यहां पे लिख सकते सुरक्षा परिषद के 15 देशों को, 15 नहीं 5 देशों को वीटो का अधिकार है। ठीक, इनमें से क्या होता है? सबसे पहले जो वीटो है वो आपका अमेरिका ने किया था। किसने? अमेरिका ने। अगर सर्वाधिक वीटो की बात की जाए, सर्वाधिक वीटो, तो वो आपका यूज किया है रूस ने। अब क्या है, अगर बात की जाए कि भारत कब सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, तो भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 1991 में बना था, 1 महीने के लिए। ठीक, तो ये हो गया आपका यूएनओ का दूसरा अंग। अब हम लोग लिखते हैं तीसरा अंग, आर्थिक एवं
सामाजिक परिषद। ठीक, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य हैं, तो 54 सदस्य तथा 5 समितियां। ठीक है, इस आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का काम ये होता है कि विश्व के सभी देशों में आर्थिक एवं सामाजिक समन्वय बनाए रखने का काम किसके द्वारा होता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हो गए आपके यूएनओ के 3 अंग। अब बाकी के 3 अंगों के बारे में और जानते हैं हम। जो आपका यूएनओ का चौथा अंग होता है वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो कि द हेग में स्थित है। चलिए देखते हैं। चलिए भाई, चौथा अंग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये कहां पर स्थित है? द हेग और ये कहां पर पड़ता? नीदरलैंड। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में आपके अधिकतम कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। तो अधिकतम 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से क्या होता है, प्रत्येक 3 वर्ष बाद आपके 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय में न्यायालय में जाने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश थे, पहले भारतीय न्यायाधीश वो थे आपके नागेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये हो गया आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा अंग। अब हम जानते हैं 5वां अंग, जिसका नाम है न्यास परिषद। इस न्यास परिषद को कभी कभी प्रन्यास परिषद भी कहा जाता है। ठीक, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको। एक तो याद रखना है कि ये यूएनओ का अंग है तथा इसके अलावा इसके सदस्यों की संख्या, इसमें कुल 12 सदस्य हैं। तो न्यास परिषद में कुल 12 सदस्य हैं। तो ये हो गया आपका यूएनओ का 5वां अंग। अब बचा है अंतिम अंग, जिसका नाम है सचिवालय, और सचिवालय का प्रमुख होता है आपका सचिव, या जिसको हम लोग बोलते हैं महासचिव। तो वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है और पहले महासचिव कौन रहे थे, तो ये देखना है हमें। थोड़ा चलिए भाई, अब हमें जानना है 6वां अंग, जिसका नाम है सचिवालय। ठीक, तो सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? प्रमुख होता है आपका महासचिव। महासचिव। अगर हम वर्तमान महासचिव की बात करें तो वो हैं आपके एंटोनियो गुटेरस। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल। अगर पहले
महासचिव की बात की जाए तो वो थे त्रिगवेली। कहां के थे? नॉर्वे की। ठीक, अब क्या है, इसमें दो क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं। एक ऐसे महासचिव का नाम बताइए जिनकी मृत्यु दुर्घटना में हो गई, तथा एक ऐसे महासचिव का नाम बताइए जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो महासचिव कौन से? दुर्घटना में मृत्यु। तो दुर्घटना में मृत्यु जिनकी हुई थी वो थे आपके डैग हैमरशोल्ड। कौन से थे? डैग हैमरशोल्ड। ठीक, और अगर बात की जाए आपके नोबेल प्राइज वाली कि नोबेल पुरस्कार, तो वो हैं आपके कोफी अन्नान। कोफी अन्नान। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने कुछ बातें जानी आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो ये हमारा दूसरा अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गया। आज के लिए इतना ही।